Good morning, बच्चों. This is exercise 11.1, class 7th, areas and perimeters. We are dealing with question number 4. हमने इससे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस डील कर लिए हैं. हम यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है. The perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter. If the length is 35 centimeter, find its breadth. Also find the area. ठीक है. क्या दे रखा है आपको? Perimeter of a rectangular sheet. And that is equal to 100 centimeter. What else is given? Length is given 35 centimeter. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसको L for length 35 centimeter. What you have to do, you have to find the breadth B question mark, and what you have to do, you have to find the area A, that is again question mark. तो मेजर इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे हमारी पैरीमीटर ही है. तो पैरीमीटर आपको दे रखा है. तो व्हाट इज द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? दैट इज 2 ब्रैकेट L plus B and it is given to you as 100 centimeter. इसी तरीके से करिए इसको, थोड़ा इजी रहेगा, बाद के क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर पाएंगे. 2 bracket, what is your length here? 35. We don't know what is your breadth, leave it as it is, B, and that is 100 centimeter. 35 plus B, हमें ये निकालना है. इसको हम कहीं नहीं भेज सकते हैं अभी बिकॉज ये ब्रैकेट में है. बट हम क्या कर सकते हैं, हम 2 को जो मल्टीप्लिकेशन पे है उसको यहाँ से हटा के डिवाइड में भेज सकते हैं. तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 नहीं लिखा है. 2 को कहाँ शिफ्ट कराया है? डिवाइड में. ओके, 100/2, ये 2 आपका डिवीजन में आएगा. कैंसिल कर लेंगे इसको आप. 2 1 टाइम्स इज 2 एंड 2 50 टाइम्स इज 100. सो 35 प्लस b इज इक्वल टू 50. सो ब्रेथ कितना आ जाएगा आपके पास? 50 माइनस 35. एंड वेरी इजीली 50 माइनस 35 कितना हो गया आपके पास? 15. यस. तो ब्रेथ इज 15 एंड सेंटीमीटर. रेक्टेंगुलर शीट की बात कर रहे थे. पैरीमीटर गिवन था आपको, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है. जब फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो 100 आया होगा. बट हमें ब्रेथ नहीं पता है, हमने लेंथ को लिखा है. 2 को डिवाइड में भेजा हम लोगों ने, फिर 35 माइनस में जाएगा सॉल्व होने के बाद, और ब्रेथ हमारा कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर. नाउ यू कैन कैलकुलेट द एरिया. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ आपको दे रखा है कितना? 35 सेंटीमीटर इनटू ब्रेथ इज योर 15 सेंटीमीटर. आपने अभी कैलकुलेट किया है इसको. तो 35 इंटू 15, 15 5 टाइम्स इज 75. 7 विल गो कैरी. 15 3 है ना, 15 5 75 हमने कर लिया. 7 कैरी 5. नाउ 15 3 टाइम्स इज 45. 45 प्लस 7 इज 52. 45 प्लस 7 इज 52 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है. ब्रेथ आपको सेंटीमीटर में दिया होगा, लेंथ आपको सेंटीमीटर में दिया होगा, और पैरीमीटर भी किस में आता है? सेंटीमीटर में आता है. तो ध्यान रखना है आपको कि एरिया जब भी निकालें तो पीछे यूनिट उसकी लिख लें, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका, समझते हैं इसको भी करते हैं. The area of a square park the area of the square park is same as a rectangular park. If the side of the square park is 60 meter and the length of the rectangular park is 90 meter, find the breadth of the rectangular park. देखिए हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया है और एक स्क्वायर पार्क दिया है. ठीक है. रेक्टेंगुलर पार्क का हमें क्या दे रखा है? लेट्स सी. द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60. जो स्क्वायर पार्क है उसकी साइड जो है वो 60 मीटर है. सारी साइड सेम होती हैं. एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर. ठीक है. हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द ब्रेथ. वी हैव टू कैलकुलेट द breadth B for breadth for the rectangular park. Now the major information in this question is the area of square park is the same as the area of the rectangular park. और हमें निकालना क्या है? रेक्टेंगुलर पार्क का
ब्रेथ निकालना है तो देखिए दोनों का एरिया इक्वल है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क is same as area of square park. ठीक है, समझ जाइएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ into breadth. And what is the area of square? That is side into side, or you can say side square, whatever you're comfortable with. Length is given to you 90, breadth you have to calculate, leave it as it is. Side is given to you as 60, so 60 into 60 we have to do. Breadth you have to find, so 60 into 60 as it is, and ये 90 कहाँ जाएगा? तो डिवाइड में जाएगा. 0 से 0 काट लेते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं. 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 20 is 60. 3 20 times is 60. So what comes? 2 into 20. 2 to the 40 एंड आंसर आपका मीटर में आएगा बिकॉज हम ब्रेथ निकालने की बात कर रहे हैं. तो एक अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टेप का आंसर है इसका. तो हम किस अप्रोच के साथ जाएंगे, तो दैट इज इंपॉर्टेंट हियर. सो हमने क्या लिख लिया पहले अपना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क किसके इक्वल है? एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क के इक्वल है. फिर हमने लिखा है अपना कि लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर. लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू साइड इनटू साइड. ब्रेथ निकालना है हमें, तो बाकी हमने 90 को कहाँ भेज दिया है? डिवाइड में. 90 गोज इन द डिवीजन, ये डिवीजन में आया आपका. और कैंसिल करेंगे तो यू हैव योर आंसर एज 40 मीटर. अ गुड क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड.